हेलो गाइस। तो इस कोर्स को देखने के बाद वेबसाइट बनाने में यूज़ की जाने वाली टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखेंगे। इस कोर्स के सारे वीडियो को मैं अपने यूट्यूब चैनल सागर कोड हाउस पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करूँगा। वहाँ पे मैं एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ वेब डेवलपमेंट की, जो कि मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, बुकमार्क करें, ताकि आप मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। एक कोर्स उन सभी लोगों के लिए होने वाला है जो वेब डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते बट वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस कोर्स के अंदर मैं एंड टू एंड स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सारी वेब डेवलपमेंट की चीज़ें कवर करने वाला हूँ। चाहे वो इंस्टॉलेशन हो जाए, कोड एडिटर की बात करें, या कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वो लोग जो ऑलरेडी वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं, उन लोगों को भी मैं बोलना चाहूँगा कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करो। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बेसिक है, बहुत सारी चीज़ें आपको आती भी होगी, बट धीरे धीरे 3-4 वीडियो के बाद मैं इसको और भी एडवांस लेवल पे लेके जाने वाला हूँ। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है, कॉमन मिस्टेक होगी, कुछ नए टूल्स होते हैं, उसके बारे में आपको पता चलेगा। करेंटली अभी आप जो डेवलपमेंट कर रहे हो उसमें भी आपको हेल्पफुल होगा, उसमें आपकी स्पीड बढ़ेगी, कुछ नई नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी हम मेन जाते हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है, वेबसाइट क्या होती है, किस तरह से काम करती है। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्लाइंट साइड डेवलपमेंट होता है, जो मेनली फोकस करता है यूज़र के इंटरफेस पे, यूज़र के एक्सपीरियंस पे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊँ कि आप facebook.com पे गए, तो वहाँ पे आपको जो भी चीज़ें दिख रही है वो सारी रिस्पॉन्सिबल है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। मेनली उस चीज़ को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। जो पार्ट आपको ब्राउज़र में दिख रहा है वो सारी चीज़ें हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। उसके बाद कुछ फ्रेमवर्क भी अभी मार्केट में चल रहे हैं, जैसे रिएक्ट जेएस हो गया, एंगुलर जेएस हो गया, व्यू जेएस हो गया, जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट को और फास्टर करता है, और स्मूथ करता है, और मॉडर्न करता है। बट किसी भी मॉडर्न चीज़ को फास्ट बनाने के लिए, यूज़ करने के लिए, पहली जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, वो बेसिक है। अगर आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप अच्छी सी वेबसाइट तीनों का यूज़ करके बना लोगे, तो आपके लिए रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस और व्यू जेएस यूज़ करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सेकंड बात करते हैं बैकएंड डेवलपमेंट की। तो इससे पहले मैं बता दूं कि जो करंट कोर्स अभी हम बना रहे हैं वो बैकएंड डेवलपमेंट पे नहीं है, बट मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि बैकएंड डेवलपमेंट है क्या। तो जैसे हमने अभी facebook.com की बात की कि facebook.com पे आप जाते हो, तो वहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे आपको पोस्ट दिखती है, वीडियोस दिखते हैं, उसमें भी आपकी सेपरेट पोस्ट दिखेगी, दूसरे लोगों की भी दिखेगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बैक एंड डेवलपमेंट मैनेज करता है। जैसे कि जब भी किसी ने वीडियो पोस्ट की, वीडियो अपलोड की, तो वो अपलोड करने की प्रोसेस से लेके उसको कहाँ पे रखना है, कब उसको दिखाना है, किसको दिखाना है, वो सारी चीज़ें बैक एंड डेवलपमेंट का पार्ट होता है। बट जैसे ही मैंने बताया कि करंटली हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे फोकस करने वाले हैं, तो हम उस पर पहले बात करेंगे। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट की पहली जो चीज़ आती है वो है HTML। HTML होता क्या है? HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज बना दी है कि जब भी कोई वेबसाइट बनाएगा तो कंपलसरी HTML का ही यूज़ करेगा। इस वजह से अगर आप देख रहे होगे अभी कि जो भी ब्राउज़र की अपडेट्स आती है, जो भी नए ब्राउज़र आते हैं, वो HTML के कंपैरिजन में ही बनाए जाते हैं। उन लोगों को पता है कि जितनी भी वेबसाइट है वो HTML के अंदर ही बनने वाली है। अगर HTML की बात करें तो एक वेब पेज का स्केलेटन होता है। वो किसी भी वेब पेज को जब आप बनाते हैं तो सबसे पहले जो ये चीज़ बनती है वो उसका स्केलेटन बनता है। पूरे वेब डेवलपमेंट को हम इंसान के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे जब भी कोई इंसान बनता है तो सबसे पहले उसका स्केलेटन बनता है। तो वेब पेज के अंदर भी सबसे पहले HTML के अंदर उसका स्केलेटन बनता है। सेकंड चीज़ की अगर बात करें हम, वो है CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो CSS का मेन जो यूज़ होता है, पहले अगर हम इंसान की बात करते हैं तो उसका स्केलेटन बन गया, फिर उसके बाद उसको ब्यूटी देने का काम किया जाता है। उसका फेस कैसा दिखेगा, उसके हेयर कैसे दिखेगी, वो सारी चीज़ें मैनेज की जाती है। वेब पेज के अंदर सिमिलर चीज़ है। CSS की मदद से आप वो जो स्केलेटन बनाया, वेब पेज बनाया, उसको आप ब्यूटी देने का काम करते हो, उसको और मॉडर्न बनाने का काम करते हो कि उसके फॉन्ट कैसे दिखेंगे, फॉन्ट का कलर क्या होगा, वेबसाइट की बैकग्राउंड कलर क्या होगा। वेबसाइट के अंदर जो जो चीज़ आपको दिख रही है, जो स्केलेटन, उस सबको स्टाइलिंग देने का काम करता है CSS। थर्ड और सबसे मेन है जावास्क्रिप्ट।
अगर मैं बात करूँ जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्लीट जो वेब पेज है उसको डायनेमिक बनाने के लिए काम करता है। अगर हम इंसान की बात करें तो अगर इंसान का स्केलेटन बन गया, उसको हमने ब्यूटी भी दे दी, बट जब तक उसके पास ब्रेन नहीं है तब तक वो काम नहीं करेगा। तो जावास्क्रिप्ट भी एक तरह से ब्रेन ही है, वेब पेज का ब्रेन है। जब तक वेब पेज के अंदर जान नहीं डाली जाएगी तब तक वो कुछ काम नहीं करेगा। जैसे जब भी कोई यूज़र कोई एक्टिविटी करता है, किसी बटन पे क्लिक करता है या और भी कोई चीज़ करता है, तो उसको आगे प्रोसेस करने का जो काम होता है वो जावास्क्रिप्ट का होता है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट अभी ज़्यादा हम डीप में नहीं जाते। अभी हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे उसको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे और कोर्स ख़त्म होते तक आपको बहुत अच्छी जावास्क्रिप्ट आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की, तो वेब डेवलपमेंट जो भी हम कोर्स बना रहे हैं उसके अंदर हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट 100% कवर करने वाले हैं। आप स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बहुत अच्छी मॉडर्न वेबसाइट बना पाओगे। इतनी मैं गारंटी ले लूँगा कि अगर आपने ये कोर्स कंप्लीट कर दिया तो आप अच्छी वेबसाइट बना पाओगे। दूसरी अगर बात की जाती है आगे कि वेबसाइट हम बनाएंगे तो सही, लेकिन वेबसाइट होता क्या है, किस तरह से काम करते, किस तरह से हम उसको मैनेज करेंगे। तो बेसिकली अभी हमने बात की वेब पेजेस की कि हम HTML में स्केलेटन बनाएंगे, उसके बाद उसको ब्यूटी देंगे CSS की मदद से, फिर उसके अंदर जान डालेंगे जावास्क्रिप्ट के बेस से। तो वो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब होगा तब एक वेब पेज बनेगा। वो मल्टीपल जब वेब पेजेस बनेंगे, उस मल्टीपल वेब पेजेस का जो कलेक्शन होता है उसको हम वेबसाइट बोलेंगे। तो बेसिकली वो सारे वेब पेजेस बन जाने के बाद हमारी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। अभी वेबसाइट बन तो गई, लेकिन हम और लोगों को कैसे दिखाएं, कैसे उसको एक्सेस करें, तो उसके लिए हमारा आता है सर्वर का काम। तो उसके लिए हमारे पास एक होस्टिंग होनी चाहिए, हमारे पास एक डोमेन होना चाहिए। जैसे अभी हम हमारे PC के अंदर हमारी वेबसाइट रख रहे हैं, वैसे एक सर्वर होगा, वहाँ पे आपको स्पेस मिलेगी, वहाँ पे आपको इस वेबसाइट को रखना पड़ेगा। फिर जैसे हमारे facebook.com है, flipkart.com है, उसी तरह से जो डोमेन होते हैं वो हम परचेस करेंगे। जैसे sagar.com हमने परचेस किया और उस डोमेन की मदद से हम उस वेबसाइट को उसके साथ लिंक करेंगे। जैसे ही ब्राउज़र के अंदर वो कोई डोमेन डालेगा तो आपकी वेबसाइट शो हो जाएगी। बेसिकली ये जो पूरा कोर्स है वो मेनली होस्टिंग और सर्वर पे तो नहीं है, बट मैं इतना बताना चाहता हूँ कि कोर्स के एंडिंग में जो भी हमने वेबसाइट सब लोगों ने बनाई होगी वो सब हम एक सर्वर परचेस करेंगे, एक डोमेन लेंगे और वहाँ पे उसको रखेंगे। सो बेसिकली यही है इस कोर्स के अंदर जो मैं कवर करने वाला हूँ। इस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि आप अच्छी सी मॉडर्न वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे, अच्छी सी मॉडर्न वेबसाइट आप बनाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए। और इस वीडियो में गाइज इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।